उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब योगी ने महाराष्ट्र में एक ऐसी गारंटी दे दी है जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ ने अब महाराष्ट्र में शिवाजी से जुड़े एक किले को अतिक्रमण मुक्त बनाने का फॉर्मूला बताया है। शिवाजी के किस किले को योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में किले का अतिक्रमण कितना बड़ा मुद्दा है और शिवाजी महाराज का इस किले से क्या संबंध है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। की गठबंधन की सरकार बनती है तो विशालगढ़ किले का अतिक्रमण भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान इस वक्त महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुनाव में फिर से दो पक्ष हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी राउंड में महाराष्ट्र के अंदर योगी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर पहुंचकर योगी ने महाराष्ट्र के लोगों को एक बहुत बड़ी गारंटी दे दी। की गठबंधन की सरकार बनती है तो विशालगढ़ किले का अतिक्रमण भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। योगी ने कोल्हापुर से कट्टरपंथियों को कड़ी चेतावनी दी है कि महायुति की सरकार बनी तो हिंदुओं के उत्सवों में ना तो पत्थरबाजी होगी, ना हिंदुओं की आस्था के प्रतीक किसी स्थान पर अतिक्रमण होगा। निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या है विशालगढ़ के किले की कहानी, जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में अपने भाषण के दौरान कई बार किया। कोल्हापुर में योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। आखिरकार क्यों हिंदुओं के लिए विशालगढ़ का किला इतना महत्वपूर्ण है और इस किले पर अतिक्रमण किसने किया है? और क्या कोल्हापुर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विशालगढ़ किले पर अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? इस पूरी खबर को समझने के लिए हम चलते हैं कोल्हापुर से 76 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद करीब 1000 साल पुराने विशालगढ़ किले की तरफ, जिसके साथ जुड़ी हैं छत्रपति शिवाजी और मराठा सेना की वीरता की कहानियां। जो किला फिलहाल अतिक्रमण के कब्जे में बताया जा रहा है। इस किले के इतिहास से पहले हम आपको इस किले से जुड़े अतिक्रमण विवाद के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें 14 जुलाई 2024 की हैं, जब हिंदूवादी संगठनों ने विशालगढ़ किले को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आंदोलन किया। हाथों में केसरिया झंडे और हर हर महादेव के नारे के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग शिवाजी के किले को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए इकट्ठे हुए। हिंदूवादी संगठनों के आंदोलन के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हिंसा और बवाल हुआ। चलिए अब आप इस बवाल और इसकी वजह यानी विशालगढ़ किले में अतिक्रमण की पूरी कहानी भी समझिए। विशालगढ़ किले में एक दरगाह और एक मस्जिद भी मौजूद है। ये दरगाह रेहान मीर साहब की है और इसी मजार के पास अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन की अगुवाई शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने की। इस आंदोलन के दौरान दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी में पुलिस के जवान भी चोटिल हुए। तब पूर्व सांसद और शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने भी मौके से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन लिया और इसके बाद मजार के आसपास अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हो गया। लेकिन इस बीच कुछ लोग बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए और फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगी है। जबकि हिंदूवादी संगठनों का कहना है
विशालगढ़ किले से अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया जाए। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर से गारंटी दे दी है, अगर सरकार वापस आई तो ये अतिक्रमण हट जाएगा और पत्थरबाजों पर भी लगाम लगेगी। महायुति गठबंधन की सरकार बनती है तो विशालगढ़ किले का अतिक्रमण भी अपने आप ही दूर हो जाएगा। तब हमारे बप्पा गणपति बप्पा के शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। रामनवमी के किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ये पत्थरबाज अपने घर में सिकुड़ जाएंगे, सिमट जाएंगे, घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे और निकलेंगे तो पत्थरबाजी किए तो उन्हें मालूम है यूपी का सूत्र लागू हो जाएगा, राम नाम सत्य है। चलिए अब आप उस किले के बारे में भी जान लीजिए जिससे अतिक्रमण हटाने की गारंटी योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के लोगों को बहुत भरोसे के साथ देकर आए हैं। ये किला कोल्हापुर से 76 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े होने की वजह से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस किले को स्थानीय लोग खेलना भी कहते हैं। एक दौर में यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की शरण स्थली भी रहा। इस किले का निर्माण 1058 में शिलाहार राजवंश ने करवाया था। किले के अंदर कुछ मंदिर भी मौजूद हैं। अतिक्रमण की वजह से उनकी पवित्रता को भी नुकसान का आरोप लग रहा है। इस किले को मराठे अहम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज सन 1660 में जब पन्हाड़ा किले में घेरे गए थे तो उन्हें मराठा सेना ने इसी किले में सुरक्षित पहुंचाया था। शिवाजी महाराज बीजापुर के आदिल शाह की सेना से बचकर विशालगढ़ पहुंचे थे। सेनापति सिद्दी मसूद की सेना भी उनको इस किले में प्रवेश करने से रोक नहीं सकी थी। मराठा कमांडर बाजी प्रभु और 300 मराठा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15,000 की सेना को रोका था। यही वजह है महाराष्ट्र के हिंदूवादी संगठन इस जगह को अतिक्रमण मुक्त बनाकर शिवाड़ से जुड़े इस स्थान का पुराना गौरव वापस दिलवाना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ भी इसी का जिक्र करके गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने रख करके ही हम आगे काम करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके आदर्श रहे हो वे बांटने की नहीं, एकता की बात करके महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत को एक भारत बनाने के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल विशालगढ़ किले में अतिक्रमण का मुद्दा भी कोल्हापुर के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, जिसका असर इस पूरे क्षेत्र में पड़ सकता है। प्रताप नाइक, जी मीडिया, कोल्हापुर।